जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। एक सिर्फ मनुष्य को अधिकार है कि वो मुस्कुरा सकता है। कि किसी गधा कुत्ते को तुमने मुस्कुराता हुआ देखा क्या? वो मुस्कुराएगा तो भी समझ में नहीं आएगा। आप लेकिन मुस्कुरा सकते हो, प्यार से देख सकते हो। वो लाचारी से देखता है लेकिन प्यार से नहीं देख सकता है। तुम्हें ये इंद्रियां मिली हैं, इनका सदुपयोग करना तो अगले भव में भी मिलेंगे, वरना हाथ की जगह पैर, पैर की जगह हाथ समझ में नहीं आएगा आगे वाले हाथ है कि पीछे वाला। क्योंकि तुम्हें जो मिला है द्रव्य शुद्ध, क्षेत्र शुद्ध, काल शुद्ध, भाव शुद्ध, उसको क्या तुमने शुद्ध बनाया? सिर्फ भिखारियों की तरह घंटी बजाने से? अरे घंटी बजाने से परमात्मा मिलता तो सारी घंटी के दुकान वाले मोक्ष चले जाते। यदि हाथ जोड़ने से मोक्ष मिलता, परमात्मा मिलता, तो फिर हम तो किराए के हाथ जोड़ने वाले रख लेते हैं। अरे परमात्मा से जुड़ो, हाथ मत जोड़ो, परमात्मा से जुड़ो, तुम्हारा अपने आप हाथ जोड़ने का भाव आ जाएगा। अखबार में क्या होता है, सनसनीखेज में क्या होता है, जितने क्राइम, जितने बलात्कार, जितनी हिंसाएं होती हैं, तो आप कहते हो आज सुना ये लिखा था, ये लिखा था। कभी धर्म के प्रवचन सुनकर तुम बोलते हो आज सुना ये लिखा था। ये गलत आदमी की पहचान है। शराबी कहीं जाएगा ठेके ढूंढ लेगा, उसे जरूरत ही नहीं तुम्हें बताने की। पुजारी कहीं जाएगा मंदिर ढूंढ लेगा। ये दुनिया सराय खाना है। तुम जैसे होगे वैसे लोग तुम्हें मिल जाते हैं। तुम परमात्मा के दरबार में इतने भिखारी बन के आते हो, लोग कहते माता जी परमात्मा सच्चा नहीं रहा। हमने कहा तू सच्चा नहीं रहा, अपने आप को देख। परमात्मा से ये मत मांगो कि मेरी बुद्धि बदल देना। अरे बुद्धि मिली है, उसको तुम बदलो। व्यापार करना हो, लड़ाई करना हो, झगड़े करना हो, शादी विवाह करना हो, सब बिना परमात्मा से पूछे कर लेते हो। और जितने गलत काम होते हैं सब परमात्मा पे छोड़ देते हो। बोले कोर्ट में केस जिता देना, हमने कहा परमात्मा वकील है क्या? ये तो घूसखोर अफसर भी कर देता है, ये परमात्मा करेगा। बोले बीमारी ठीक कर देना, हमने कहा परमात्मा बीमारी ठीक करेगा? कोई कंपाउंडर समझ रखा क्या? घर की दुकान चला देना, हमने कहा मुनीम समझ रखा क्या? अरे बही आते की भी हद है कि परमात्मा को ऐसे ऐसे काम बताते हो। परमात्मा को ये काम मत बताना कि ये सब कर देना,
क्योंकि चांदी का जूता दिखाइए, हर काम बनाइए दुनिया में, रिश्वत देकर हर काम बन जाते हैं। तिजोरियां भरते हैं लोग उम्र भर के लिए, तिजोरियां भरते हैं लोग उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, वो तो जो देता है वही लेता है। तुम्हें जीवन दिया है, सच बताना, तुम 1 घंटे भी आते हो तो परमात्मा को मांगने कोई नहीं आता है। एक महिला ने मुझसे कहा, माता जी परमात्मा पंचम काल में है नहीं क्या? हमने की मतलब, बोले हम इतना कहते हैं कि मोक्ष दे दो, मोक्ष दे दो, स्वर्ग में भेज दो, लेकिन क्या है ये नरक से जिंदगी में ही डाल रखा उसने। हमने कहा उसने डाल रखा? कल एक लिस्ट बनाना और पूछ कर आना लोगों से क्या मांगते, क्या चाहिए। सबने बताया बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, शादी चाहिए, उन दुकान चाहिए, मकान चाहिए, रोग ठीक चाहिए, लेकिन एक ने भी नहीं लिखा कि परमात्मा भी चाहिए। हमने कहा समझ गए, जब चाहिए ही नहीं तो कैसे मिलेगा वो। सोच कर देखना, हमें और आपको भी ये झूठी घंटियां बजाने से परमात्मा मिलता है क्या? आते हो ऐसे ठोकते हो जैसे इनको सुनाई नहीं देता, तुम सुनाई दिला रहे हो। मैं कहती हूँ संत सूरज होते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ जगा देते हैं। संत हवा होते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ हिला देते हैं। संत बरसात होते हैं, जहाँ जाते हैं वह भिगा देते हैं। ध्यान रखना, शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर होता है। शिक्षक वो सिखाता है जिससे तुम्हारी आजीविका चलती हो, शिक्षक वो सिखाता है जिससे तुम्हारा परिवार चलता हो, शिक्षक वो सिखाता है जिससे तुम्हारी पेटियां भरती हो, लेकिन गुरु वो सिखाता है जिससे परमात्मा मिलता हो, जिससे जीने की शैली बदलती हो। गुरु वो सिखाता है जिससे तुम्हारा जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए, क्योंकि कहते हैं हम परमात्मा से अमृत नहीं, गरल को अमृत में बदलने की परिभाषा जानते हैं। हम परमात्मा से धन नहीं, हम तो कोयले को हीरे में बदलने की परिभाषा जानते हैं। किसी ऐसो आराम की जिंदगी किसी और को दे देना परमात्मा, हम तो त्याग और समर्पण की जिंदगी जानते हैं। हम तो त्याग और समर्पण की जिंदगी जानते हैं। आज घर नरक क्यों बने हैं? नरक, लोग कहते हैं ऐसे नरक होंगे, ऐसे नरक। हमने कि तुम भी दुख देने में कितने तैयार हो। ऐसे नरकों की कल्पना की है जो 100 मर्डर कर दे तो इतनी बड़ी सजा नहीं मिले। हमने ऐसे ऐसे नरकों में जाओगे तो ऐसा होगा, नरकों में जाओगे तो इतना। मैंने कही नरक तो तुम यहीं बना के जाते हो, नरक यहीं बना कर जाते हो। घर में कितने नरक मचा रखे हैं, इससे और कोई बड़ा नरक होगा क्या? एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हो, एक दूसरे बात नहीं करते हो। घर का पता एक है लेकिन किसी को एक दूसरे का पता नहीं है। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। लोग कहते हैं माता जी अब बुजुर्ग लोग अब शांत रहने लगे। हमने कहा 4 हो तो एक आध निकम्मा निकल जाए तो एक आध तो काम का निकले। अब एक है वो निकम्मा हो चाहे काम का, उसके साथ मजबूरी, बेचारे को जीना ही उसी के साथ है। अब क्या करें? ध्यान रखना। किसी ने पूछा आपने तमीज कहाँ से सीखा? मैंने कही बदतमीज लोगों से। आप ध्यान क्यों कहती हूँ मैं कि जिन लोगों ने भी अपने जीवन की ऊर्जा को अधोगामी बनाया, खुश मत हो ना किसी को ठग कर कि हमने आज पैसे जोड़ लिए। अरे पैसा जोड़कर तुमने परमात्मा खो दिया। जिन श्वासों से, जिन जीवन के अनमोल क्षण से, रामायण में एक चौपाई आई है, आप क्या करते हो? पंच कल्याणक में देखते हो कि सौधर्म इंद्र कहता है सारा वैभव ले लो लेकिन एक क्षण के लिए तुम्हारी पर्याय दे दो। सोचना क्यों पर्याय? बहुत बड़े आदमी हो तुम, ये ईंट चूनों के मकान कब तक खड़े रहेंगे?
तुम्हारे जीते जी चूने भी लगेंगे और गिरने भी लगेंगे, और ये मकान भी गिरेगा, ये देह रूपी मकान भी गिरेगा। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ये इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन कौन कहता है हमारी इमारत टूटेगी? कौन कहता है ये इमारत टूटेगी? इन्हीं इमारत की खंडहर ईंटों से हम पुनः नवीन भवन बना लेंगे। इसमें जो गारा लगा है, जो जुड़ाव है राग देश का, उसे हम बीत रागता के चूना से चूना में परिवर्तित कर देंगे। ये देह मंदिर बना लेंगे, इस देह को मरघट नहीं बनाएंगे जहाँ प्रति क्षण हमारी श्वासें घट रही हैं। ध्यान रखना, हमारी प्रत्येक क्षण, ये नहीं कि मैं कहूँ तुम्हारी श्वासें घट रही हैं, क्या हमारी नहीं घट रही हैं? तीर्थंकरों को भी मौत नहीं छोड़ती है, हम आपको क्या छोड़ेगी? चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति हो, फिर भी मौत के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन मौत आए उसके पहले हम मौत को मार देंगे, मौत को निर्वाण में परिवर्तित कर देंगे। आप लोग सब कहते माता जी हमसे तो कुछ होता नहीं। हमने कि कृपा करो कुछ ना हो तुमसे, क्योंकि बेवकूफ़ आदमी जो भी करेगा वो फजीता ही काम करेगा, समझ गए? मूर्ख आदमी जो भी करेगा, जितना करेगा, मूर्ख सो जाए ये अच्छा है, मूर्ख बस जाए वो भी अच्छा है, क्योंकि संत उजड़ जाए तो अच्छा है। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ सुख और शांति, अमन चैन की लहर बहाएगा। और संत उजड़ जाए, संत फकीर हो जाए। फकीर क्यों होते हैं? आपने सोचा? आपने बहुत सारे इंतजाम कल के कर रखे हैं, और संत कल का इंतजाम नहीं करता है, लेकिन बेकल भी नहीं रहता है, क्योंकि अपने जीने की कला ऐसी बना रखी है। लोग कई बार हमसे कहते माता जी आप ऐसा करो तो आपको और सम्मान मिलेगा। मैंने कही अपमान छोड़ दिया तो जो मिलता वो सम्मान ही है। अपमान ही छोड़ दो, काहे को टेंशन लो कि 2 आए या 100 आए। जिनका पुण्य होगा वो आएंगे, और पापी होंगे वो उनका मन नहीं करेगा। यहाँ भी बैठे होगे अपने अपने आप को, थर्मामीटर तुम्हारे पास है, लगेगा अब उसकी शर्म से आ गए, आना पड़ा, आना तो था नहीं, समझ लेना। ऐसे भी कई लोग होंगे घड़ी देखते हैं। आप ध्यान रखना, अच्छे पति हों, बहुत प्रेमी पति हो, तो भी पत्नी घड़ी देखती है कि अब चले जाएंगे, 9 बज गए। और लड़ाका पति हो तो भी घड़ी देखती है, 9 बज गए, चलो शांति रहेगी 6 घंटा। तो तुम लोग हंसो मत, तुम लोग भी कलाकारनी होती हो तो ऐसे ही सोचते हो, पति घर में जाके झंझट कौन ले, इससे अच्छा तो 2-4 घंटे और बाजार में ही गुजारो। ध्यान रखना, एक व्यक्ति बार बार अखबार पढ़ता, तुम लोग भी ऐसे करते हो, तुम्हारी अखबार से और ज़्यादा औकात ही क्या है। जब आए थे तो बहुत तालियां और थालियां बजी थी, जाओगे तो क्या बजेगा? बैंड तक उल्टे बजेंगे, बाजे तक उल्टे बजेंगे। ध्यान रखना, ये दुनिया बड़ी गद्दार है। बारात में तुम्हारे आगे नाचती है और मर जाते तो तुम्हें आगे कर देती, जाओ तुम ही मरो, हम काहे को जाए तुम्हें, जलाकर और वापस आ जाती है। मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, उनमें से सिर्फ 4 ही उठाकर मुझे लाए, और छोड़कर ऐसे चले गए जैसे ऊपर वाले से उधार मांग कर लाए। ध्यान रखना, ये तन में जब तक सांसें हैं, एक एक सांस को सार्थक कर लेना, यही जीवन की उपलब्धि है। कागज के पेज पलटते रहते हो, शास्त्रों के पुराण पलटते रहते हो, खुद को कभी नहीं पलटते हो। ये पुराण तुम्हें कहाँ ले जाएंगे? लोग पुराण पर लड़ रहे हैं, कुरान पर लड़ रहे हैं, गीता पर लड़ रहे हैं। लोग कहेंगे इतनी समय सार पे टीका हुई, इतनी गीता पर 1000 टीका हुई। हमने कही कृष्ण ने बात तो एक ही कही थी, पागल हो क्या? 1000 लोगों ने अपना दिमाग इतना लगाया?
इतना दिमाग खुद में लगा लेते तो तुम परमात्मा बन जाते। जितना काम लोग धोबी बनकर करते हैं, दूसरों की गलतियों को समझ गए, दूसरों की गलती में अपना दिमाग लगाते हैं, दूसरे की गंदगी को अपन को क्यों धोना, धोना तो फिर उसके कपड़े लेकर धो तो एहसान तो मानेगा। उसकी गलतियों को भी क्या अपने दिमाग को कबाड़ खाना बनाना। वरना रोज पढ़ते गुण ग्रहण का भाव रगे नित्य दृष्टि न दोषों पर जान। सच बताना, घर में, परिवार में, समाज में लड़ाई क्यों है? ये मंदिर में ये कलर नहीं होना था, दूसरा होना था, पूछते तो है ही नहीं, करा लेते अपने मन की। लो तुम्हें एक नई टेंशन तुम मंदिर से लेके जा रहे हो। एक व्यक्ति बोला, माता जी हम देखते हैं सबको, वो लोग ठीक से पूजा नहीं करते। हमने कि तू देखता है तो तू कैसे पूजा करता है? तुझे जब तक लोग दिख रहे हैं तेरी पूजा कहाँ से ठीक हुई? अकबर नवाज पढ़ रहा था, एक औरत उधर से निकली, छोटे समाज की थी, उसके सिर पर कुछ वैसी चीज़ें थी, तो अचानक उससे कुछ गच्छड़ा गिर गया। अकबर ने नमाज पूरी की और कहा क्रोध में आकर कि उस अंधी को दिखता नहीं, उस अंधी को दिखता नहीं, मैं क्या खुदा के प्रेम में डूबा था, उसकी नमाज में डूबा था, और उसने मुझे मेरे पास से कचड़ा फेंकती हुई निकल गई। उसे बुलाया गया, उसने कहा हुजूर माफ़ कीजिए, आप खुदा के स्मरण में इतने डूबे थे, आपको मेरा कचड़ा दिखा, मैं तो अपने प्रेमी के स्मरण में डूबी थी, आप तक नहीं दिखे। आप समझ गए? आप भी तुम परमात्मा के मंदिर में ये सब देखने चले आते हो। तुम्हें जीव द्रव्य मिला है, हर जन्म में मिलेगा भी। जीव जब तक संसार से मुक्त नहीं हुई मिलेगी चेतना, और चेतना शुद्ध हो जाए तो सिद्ध अवस्था में भी मिलेगी, रहेगी, लेकिन शाश्वत अवस्था रहेगी। कितनी भी पर्याय मिले, पर्याय बुद्धि मत लाना। घर में कुछ भी हो सोचना एक कर्जा निपटा। कोई बुरा कहे तो कहना धन्यवाद, तुमने हमारी तरफ इतना तो ध्यान दिया। किस पे टाइम है जो इतना ध्यान दे किसी पर? जिंदा थे तो किसी ने दो शब्द बातें नहीं की, अब चले गए तो कह रहे कुछ तो बोल जाओ। हमने कही 80 साल खराब बातें बोल गया, अब बोलेगा भी तो क्या बोलेगा, फालतू बातें बोलेगा। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।
उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर कानपुर स्थित सीसामऊ की पुण्यधरा पारसनाथ धाम में 22 फरवरी से 4 मार्च 2026 के मध्य आयोजित होने जा रहा है द्वितीय वार्षिक रथ यात्रा महामहोत्सव एवं श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान व विश्व शांति महायज्ञ। स्थान पारसनाथ धाम सीसामऊ, लेलिन पार्क, पी रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ इस पावन अवसर पर पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें। आयोजक श्री दिगंबर जैन 1008 शास्त्र फड़ी पारसनाथ धाम सीसामऊ। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज कानपुर। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम, आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज